नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं अश्विनी उपाध्याय जी के साथ जिहाद का इलाज पार्ट 4 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों जिहाद एक रियलिटी होता चला जा रहा है, क्यों पीएफआई के गुप्त दस्तावेजों में जो बातें, जो दावे किए गए हैं उसमें सच्चाई हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन पहले ये ओवैसी के छोटे भाई का इस वीडियो को आप देखिए। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 मिनट हटा लो। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। तो आपने सुना 15 मिनट में हिंदुस्तान को अपने हिसाब से ये बदल देंगे। ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है इनको? ये 15 मिनट में हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे। 10 साल पुराना वीडियो है। और आज जो लेटेस्ट वाला आया है पीएफआई का कि 2047 तक गजवा हिंद कर देंगे। पहली बात तो मैं मनीष जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो जिहाद के ऊपर ये सीरीज़ बनाई है और किसी ने बनाई नहीं है, तो मैं इसलिए सबसे पहले आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एपिसोड देखोगे तो आपको पूरी बात क्लियर नहीं होगी। आपको जिहाद का इलाज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और जो अगला हम करने वाले पार्ट 5, वो सब देखना, पांचों देखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि ये कोई सरदर्द नहीं है कि अपना एक्सेरिडाउन ले लिया ठीक हो गया, बुखार नहीं है पैरासीटामॉल खा लिया ठीक हो गया। ये कैंसर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैंसर है और चौथे स्टेज में है। मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि 2047 हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं बार बार कहता रहा कि जो 1947 में हुआ था वो 2047 में होगा, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। आज इस पीएफआई वाले का जो आया है उससे कम से कम जब पुलिस ने कहा है, एसएसपी ने कहा कि इतने बड़े अधिकारी ने कि भाई 2047 का गजवा हिंद का पूरा प्लान बन चुका है, तो अब कम से कम लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं जो मैं 3 दिनों से कह रहा था। राइट। चौथा जो सबसे आज हम बात कर रहे हैं, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला हमने बात किया मदरसा बंद हो, दूसरा कठोर पहला हमने कहा था जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने कहा मदरसा बंद हो, पार्ट 3 में हमने बात किया कि आपकी फंडिंग बंद हो। आज हम ये कह रहे हैं चाइना जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, वैसे तो आप अगर रूट का एनालिसिस करें तो 50% से ज्यादा समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, वो गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, जो सबसे मूल कारण है और जो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे बच्चों के लिए जो बहुत बड़ा खतरा है, वो भी जनसंख्या विस्फोट है। पहली बात तो जनसंख्या विस्फोट से अपराध बढ़ता है। इस समय 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई ये अल्लाह की देन है। अगर कोई ये कहता है कि भाई जनसंख्या कानून लाओ या परिवार नियोजन करवाओ, तो वो कहते हैं भाई एंटी इस्लामिक है, हम नहीं मानेंगे। देखिए, उन पाखंडियों को मेरा जवाब ये है कि अगर बच्चों के लिए अल्लाह जिम्मेदार, तो फिर गरीबी के लिए भी अल्लाह जिम्मेदार, कुपोषण के लिए भी अल्लाह जिम्मेदार, प्रदूषण के लिए भी अल्लाह जिम्मेदार, अराजकता के लिए भी अल्लाह जिम्मेदार, हर चीज़ के लिए अल्लाह जिम्मेदार, लिंचिंग के लिए भी अल्लाह जिम्मेदार, लिंचिंग के लिए अल्लाह जिम्मेदार, जिहाद के लिए अल्लाह जिम्मेदार, बीच में सड़क पे तुम्हारी डेथ हो जाती है उसके लिए भी अल्लाह, हर काम के लिए। फिर सरकार का रोना क्यों रोकते हो? फिर ये क्यों कहते हो सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, वो नहीं कर रही है। मतलब ये तो गजब का पाखंड है।
कि बच्चा पैदा करने के लिए अल्लाह जिम्मेदार और बाकी जितनी समस्या उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। क्योंकि ये चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि तमाम तरह की आंकड़ेबाजी बताई जाती है। हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज का जो जनसंख्या है वो हिंदू के रेट से कहीं ज़्यादा है। कई सारे जो ज़िले हैं, राज्य हैं, कई शहरों में आप लिटरली देख सकते हैं कि 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अगर मेरी बातों पर यकीन है, कलकत्ता आप जाएं, कलकत्ते को आप मैं आपको आंकड़े देता हूं। मैं एक बार पहले विदेश का आंकड़ा देता हूं, फिर आपको यहाँ का आंकड़ा देता हूं। देखिए, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है। वहाँ की पॉपुलेशन 15 करोड़ है और हमारी 150 करोड़ है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में दिया 150 करोड़, सरकार ने भी उसको काटा नहीं, जवाब ये नहीं कहा इनका आंकड़ा गलत है। हमने 150 करोड़ इसलिए कहा कि सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला 130 करोड़ आधार बन गया है और आधार जिंदा लोगों का बनता है। और आज भी एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 100% आधार हो। बिल्कुल। 5 आदमी 6 आदमी का परिवार है तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसका आधार नहीं होता। आधार नहीं होता। आधार तभी बनता है जब आपको स्कूल में एडमिशन कराना हो, कुछ और काम सही करना बात हो, है। बैंक में खाता खुलवाना, कुछ और करना हो। कनाडा क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और उसकी जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। अमेरिका इतना तो एनसीआर में इससे ज़्यादा है। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, जनसंख्या केवल 33 करोड़ है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, जनसंख्या 144 करोड़ है। अच्छा, चाइना के साथ हम लोग कहते हैं जी हम तो नंबर 2 है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है। और दूसरा, चीन और इन जिन देशों का मैंने नाम लिया, यहाँ 48 घंटे के अंदर सरकारों को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितने हमारी जनसंख्या है। ये चीन है, 100% जो डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में होती है सरकार में। 24 घंटे के अंदर उसका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है और अगले 24 घंटे के अंदर सरकार को पता हो जाता है। यानी आज चाइना में जितने बच्चे पैदा हुए, कल उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा और परसों सरकार को पता चल जाएगा कि आज कितने बच्चे पैदा हुए। ये उनका है। हमारे यहाँ तो जब जनगणना होती तब पता चलती है और जनगणना होने में 2 साल लग जाता है। जब तक जनगणना होती तब तक 5 करोड़ बच्चे और पैदा हो जाते हैं। और उसमें भी राजनीति कि धर्म का करो तो ओबीसी का करो तो उसमें ये करो वो करो, 50 तरह की चीज़ें हैं। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, जनसंख्या 22 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा और जनसंख्या 3 करोड़ है। ये सिचुएशन है। और भारत, जिसका कि आपके सामने ही है, 150 करोड़, ज़मीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, आबादी हमारी दुनिया की 20% हो गई। एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। उसके हिसाब से अगर हमारी ज़मीन दुनिया की 2% है तो हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 2% होनी चाहिए थी। तो पॉपुलेशन अगर 2% होनी चाहिए थी और दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है तो हमारी पॉपुलेशन 15 करोड़ होनी चाहिए। पानी के हिसाब से अगर पानी हमारे पास 4% है तो पॉपुलेशन भी 4% होनी चाहिए। 4% के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 30 करोड़ होनी चाहिए। सही बात है। चाइना से अगर तुलना कर लो, हमारा क्षेत्रफल चाइना का 1/3 है, चाइना के 144 करोड़ है, फिर तो हमारी पॉपुलेशन क्या बोलते हैं आपकी 48 करोड़ होनी चाहिए। जबकि चाइना में बहुत सारा 50% एरिया ऐसा है कि जहाँ जो ना एग्रीकल्चर होता है ना कुछ बंजर जमीन है। बड़ी सीधी सी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी चादर कितनी लंबी है और हमने कितना फैला दिया। इसके अलावा जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, ये सब बाकी खतरे ही हैं। जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे कल्चर को है, हमारे ट्रेडिशन को है, सनातन धर्म को है। जिहाद से खतरा है। जिहाद जो सिखा रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन आ गई है वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हो गया है। मैं ऐसे पाखंडियों को ले चल के केरल दिखा सकता हूँ। सबसे ज़्यादा एजुकेशन केरल माना गया है, 96% वहाँ लिटरेसी रेट है। सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे परिवार हैं पढ़े लिखे, उसमें कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, 10 से 20 बच्चे। आज भी केरल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान 20% से ज़्यादा है वहाँ जो ग्रोथ रेट बड़ा कम है। उनकी बात आधी सही आधी झूठ है। जहाँ मुस्लिम 70% हो जाते हैं, 80% हो जाते हैं, वहाँ उनका TFR कम हो जाता है। वास्तव में वो फिर 2-3 बच्चे करते हैं, लेकिन वो जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये है पूरी ये कहानी। प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत है। यस, जैसे कश्मीर में अब 96% मुस्लिम हो गए। हाँ। अब वहाँ हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं। लक्षद्वीप में 97% मुस्लिम है, अब वो 2-3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब टारगेट पूरा हो गया ना, 97% हो गया, फ्राइडे छुट्टी शुरू हो चुकी है, अब क्या दिक्कत है, अब आराम से कर रहे हो। लेकिन जहाँ कम है वो टारगेट है, जहाँ 5% है उनका टारगेट है 10% हो जाए, जहाँ 10% उनका टारगेट है 15% हो जाए, जहाँ 15% उनका टारगेट 20% हो जाए।
ये कड़वी बात है, ये नेता बोलते नहीं है, मैं बोलता हूँ। हालांकि उसका मैं बहुत राजनीतिक नुकसान भी उठा ही रहा हूँ, बड़ा पॉलिटिकल नुकसान भी हुआ, कड़वा सच, क्योंकि इस देश को मीठा झूठ, पता नहीं मीठी झूठ बोलने वाले सफल होते हैं राजनीति में, कड़वा सच वाले सफल नहीं हो रहे हैं, मैं भी नहीं सफल हो रहा हूँ। लेकिन फैक्ट यही है, 75 साल पहले देश का विभाजन हुआ, क्या कह के हुआ? हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, काफिर हैं, ये नापाक हैं, इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम अलग देश है, अलग मुल्क हम है, अलग हम अलग पाक हैं इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। 75 साल में क्या हुआ? 9 राज्यों में खत्म हुए, 200 जिलों में खत्म हुए, पलायन होता चला जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो आपका पूरी तरीके से, आप जेल का सर्वे कर लीजिए, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले, अपहरण करने वाले, इन पे आप सर्वे कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर एक कम्युनिटी मिलेगी। मतलब उस राज्य में अगर पॉपुलेशन 10% है तो जेल में उसकी पॉपुलेशन 50% होगी, बिना किसी डाउट के 50% होगी। दासना जेल में कर लीजिए, दिल्ली की किसी जेल में कर लीजिए, आसपास किसी भी जेल में कर लीजिए, पॉपुलेशन के अनुपात से 5 गुना क्रिमिनल्स जो हैं 5 गुना बहुत ज्यादा है। 5 गुना ज़्यादा कम से कम। तो ये जो बढ़ रहा है तेजी के साथ, तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ मदरसे में जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिस मदरसे में पहले 50 पढ़ते थे, उस मदरसे में 60 पढ़ रहे हैं, अगले मदरसे में 70 पढ़ेंगे, फिर 80 पढ़ेंगे। भाई 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में, 86,000। चाइना जो सबसे बड़ा कंट्री माना गया, उसके यहाँ भी 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे, 3.25 करोड़। चलो मान लो सरकार कहती है कि भाई डेवलपमेंट करने से ठीक हो जाएगा, विकास करने से जिहाद खत्म होता तो चीन को समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाना पड़ता, और वहां पे जिंगजियांग में डिटेंशन कैंप नहीं बनाना पड़ता। अगर विकास से जिहाद खत्म होता तो अमेरिका को समान नागरिक संहिता लागू नहीं करना पड़ता, समान शिक्षा लागू और नहीं करना विकास से ही अगर जिहाद को रोका जा सकता था तो चार्ली हेब्दो फ्रांस में नहीं होता। इसलिए विकास और जिहाद, ये हम लोग अननेसेसरी अपने दिमाग में फितूर लेके बैठे हुए हैं। मीठी बात करने से, बढ़िया बात करने से, भाईचारा बढ़ाने से, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से कोई जिहाद कम नहीं होने वाला, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और ना ही एजुकेशन, ना ही सारे कुछ। जैसे आप देखिए गोरखनाथ टेम्पल में कौन घुसा था? आईआईटी का स्टूडेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ, आप अगर उस किताब को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम उस किताब को पढ़ने से रोको तो बच्चों को। ये जो संख्या बढ़ रही है उसको तो रोको भाई, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। सही बात। इस देश में लोकतंत्र है, आपने हम दो हमारे, जैसे मैं हूं, हम दो हमारे दो, हमने फॉलो किया, हमारे घर में 4 लोग हैं। लेकिन फिर सरकार ये जनसंख्या कानून लेकर के क्यों नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में मेरी PIL चल रही है, भगवान जाने सरकार के पास क्या मजबूरी है, या राज्यसभा में बहुमत का इंतजार कर रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं तो सरकार में तो हूँ नहीं, मैं संसद में तो हूँ नहीं, मैंने अपना काम किया हुआ है, मैंने मैटर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। या कहीं ऐसा भी तो लगता है कि भाई ऐसा है कि कानून हम बना दें, हिंदू तो मान लेंगे, मुसलमान नहीं मानेंगे। हाँ, ये एक मनोदशा चल रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत कई वरिष्ठ लोगों से बात किया, उनके मन में उहापोह है, वो कह रहे कानून बना देंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो हमने कहा लॉलीपॉप वाला कानून क्यों बना रहे हो? लॉलीपॉप कानून का मतलब कह रहे हैं मैंने जब कानून बनेगा तो मुसलमान उसको लागू नहीं करेंगे, ये पहले से मान करके चल रहे हैं। ये चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये लॉलीपॉप वाला अगर कानून बनाओगे कि अगर हम दो हमारे दो करोगे तो बिजली सस्ता कर दूंगा, पानी सस्ता कर दूंगा, और बच्चे का स्कूल में थोड़ा एडमिशन कर दूंगा, तब तो हिंदुओं का नुकसान होगा। अगर आपने ये कहा कि जो हम दो हमारे दो करेगा उसको 5 रुपये यूनिट बिजली, और जो ज़्यादा करेगा उसको 8 रुपये यूनिट, तो बड़ी सीधी सी बात है, हिंदू 5 रुपये के चक्कर में लालची होते हैं, वो हम दो हमारे दो कर लेंगे, मुसलमान नहीं करेंगे। और हिंदू तो वैसे हम दो हमारे दो करके बैठे हुए, अब उनको ज़्यादा कराना नहीं है, वो खुद ही करके बैठ गए, उनको कुछ नहीं कहना। इस देश में लॉलीपॉप कानून मतलब लालच देने वाले कानून से बात नहीं बनेगी, कोई लालच नहीं। हमें कहना पड़ेगा, खुल के कहना पड़ेगा कि जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से ज़्यादा खतरनाक है। जनसंख्या विस्फोट जिहाद का मूल कारण है, जनसंख्या विस्फोट अपराध का मूल कारण है। भाई सीधी सी बात है, 86,000, और जो इस जनसंख्या विस्फोट में कंट्रीब्यूट करेगा वो अपराधी होगा। एक आंकड़ा मैं दूसरा देता हूं, 86,000 बच्चे रोज का मतलब 2022 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे। यस। सरकार, प्राइवेट, सरकारी, स्वरोजगार, मुद्रा लोन सब मिला के 75 लाख
रोजगार उससे ज्यादा रोजगार नहीं जनरेट कर सकते। होगा ही नहीं। तो 75 लाख लोगों को आपने रोजगार दे दिया, बच्चे हुए 3.25 करोड़, तो 2.5 लाख का बैकलॉग हो गया ना। राइट। 2.5 लाख एक्स्ट्रा पैदा हो गए। इस 2.5 लाख में कोई चोरी करेगा, कोई चेन स्नेचिंग करेगा, कोई मोबाइल छीनेगा, कोई किडनैपिंग करेगा, कोई जिहादी बनेगा। और जिहादी जब एक भाई सरकार कह रही हम तो इसका क्या इलाज है कि भाई कि जनसंख्या कानून हम लेकर के आ जाएं, और क्या उस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि जिससे इमीडिएटली मुसलमान भी उसको माने, हिंदू भी माने, सारे लोग मानना शुरू कर दें। मैं आपको जवाब देता हूँ। एक बड़े मंत्री थे, वो भी कह रहे थे वो मकान दे रहे हैं। हमने कहा मकान फिर एक कमरे वाला क्यों दे रहे हो? आप तो एक कमरे का मकान दे रहे हो, उसमें 4 आदमी तो रह सकते हैं। या तो आप एक बड़ी हवेली बना के दो, 4 बेडरूम 5 बेडरूम का मकान दो, तब तो एक परिवार रह पाएगा। सही बात है। हाँ, आपने तो हम दो हमारे दो के हिसाब से मकान दिया, और वहाँ है हम दो हमारे 20, हम दो हमारे 22, तो उनके लिए फिर दो। और जहाँ हम 4 हमारे 44 है, फिर तो 4 बेडरूम को दो। भाई पति एक है, पत्नियां तो 4 है ना, फिर 4 बेडरूम अलग अलग दो। एक बच्चों के लिए बड़ा अहाता भी दे दो, फिर तो बात बनेगी। आप एक कमरे का मकान दे के क्या करोगे? एक कमरे में अगर हम दो हमारे 20 रहेंगे, उसमें एक चोरी करेगा, झपटमारी करेगा, लुटेरा बनेगा, कोई कुछ बनेगा। सही बात है। तो समाधान इसका लॉलीपॉप वाला कानून। लॉलीपॉप का मतलब लालच दे के कि हम तुम्हें प्रधानी के चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तुम्हारी सरकारी उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए ना, उनको सरकारी नौकरी चाहिए ना, उनको ये कोई इंसेंटिव चाहिए ना, उनको एजुकेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको इस देश में शरिया चाहिए। हम उस एंगल से सोच ही नहीं रहे। भगवान जाने किस भ्रम में हम पड़े, हम उस एंगल सोच ही नहीं रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं चाइना वाला कानून, तीसरे बच्चे पे वोटिंग राइट खत्म। दूसरी बार जुड़वा हो जाए उसको छूट। भाई जुड़वा हो गया तो जुड़वा हो गया तो अदरवाइज 2 से ज्यादा करते ही वोटिंग आप वापस ले लीजिए। वोटिंग राइट वापस लेने का मतलब आपने उसका आधार वापस ले लिया, राशन कार्ड वापस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया, वोटर आईडी तो लिया ही लिया। आप उसने बिजली कनेक्शन, जब वो वोटर ही नहीं है तो उसके सारे खत्म हो गए, सारी सब्सिडी खत्म हो गई, उसका बिजली कनेक्शन वापस आ गया, उसका गैस सिलेंडर वापस आ गया, सब वापस हो गया। जो चौथा करे उसको 5 साल के लिए जेल में डालिए। चाइना ने यही किया था। चाइना ने जब हम दो हमारे दो लागू किया था तो उन्होंने तो ये कह दिया था ये नियम तोड़ेगा वो ट्रेन में भी नहीं जा पाएगा, वो सरकारी बस में नहीं चलेगा, उसका बिजली कनेक्शन वापस, राशन कार्ड वापस, मतलब वो चाइना में रहेगा, रिफ्यूजी हो जाएगा। ये उन्होंने किया था, तब जाकर के सक्सेसफुल हुआ। तब सक्सेस हुआ और चाइना ने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। हमने अगर किया होता तो इस देश में अराजकता बहुत कम होती, बेरोजगारी बहुत कम होती, कुपोषण बहुत कम होता, प्रदूषण कम होता और जिहाद भी कम होता। हम लोग 100 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं करते, हम 90 करोड़ होते। चाइना हमसे 1 साल के बाद 2 साल बाद आज़ाद हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए, 1949 में आज़ाद हुआ। वो आज़ादी के अगले साल 1950 में हम दो हमारे दो कर दिया। 70 दशक उसने हम दो हमारे एक कर दिया। अभी उसने फिर से हम दो हमारे दो छूट दिया है, लेकिन ऐसा करके उसने 60 करोड़ रोक दिया, 60 करोड़ पैदा रोक दिया। आज हमने भी किया होता तो हमारी जनसंख्या 90 करोड़ के आसपास, 90-95 करोड़ होती। हमने क्या कर दिया, 150 करोड़ का पूरा खजाना खोल दिया। आज की डेट में क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, और उसमें जो जितनी सरकारी योजना है उसमें 1/3 समुदाय विशेष, मुद्रा लोन, वजीफा, ये वो, घर अलग से जितने हैं सब में 1/3। बाकी अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से चल ही रहा है, वो अलग अपना माल दे रहा है, पूरा दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत को वास्तव में अगर विश्वगुरु बनाना है, वास्तव में अगर भारत को अराजकता खत्म करना है, जिहाद रोकना है, तो जिस तरीके से हमने 3 एपिसोड पहले बात किया था, ये जो जिहाद का हमने चौथा आज एपिसोड बात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर, चाइना जैसा, लॉलीपॉप वाला नहीं। ये नहीं कि अब ये कर लोगे तो 50,000 रुपए दे दूंगा, मतलब जेल भेजने वाली सजा तक का प्रावधान हो। वोटिंग राइट वापस और जेल, तभी ये सफल होगा। भय भिन्न होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है। भाईचारा, सबका साथ सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व, समता समानता समरसता, ये नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा जिहाद का इलाज एपिसोड 4। इस सीरीज़ में एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जो अगले दिन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।